कटारिया जी, आपका स्वागत है इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के। आप एक तरह से फाउंडर मेंबर हैं। करीब करीब 20-25 साल से आपने इसको काफ़ी जीवंत बना के रखा हुआ है। आपके कई पुराने मित्र पीसी शर्मा या जयपुर वाले और दूसरे जो हैं वो उनका क्या नाम है, सिंह साहब, हाँ। लखनऊ वाले, और सभी आपको याद करते रहते हैं। आप उनको, अपने पुराने मित्रों को जो अभी तक जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की सेवा कर रहे हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं तो कुछ स्वास्थ्य के कारणों से अभी थोड़ा सा कम काम कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी जो जिस तरह से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो करते रहिए। दूसरे लोगों को और प्रेरित कीजिए, नए लोगों को इंस्टीट्यूट से जोड़िए, क्योंकि इंश्योरेंस का नॉलेज अभी भी लोगों में बराबर जा नहीं रहा है। इंश्योरेंस का संदेश लोगों में नहीं जा पा रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि टीम बड़ी से बड़ी हो। जितने अधिक लोगों को आप इससे जोड़ पाएंगे, उतना अच्छा संदेश देश के अंदर जा पाएगा। जी कटारिया जी, आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैंने यहाँ के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जी उनसे टाई अप किया है। अब अपना इंस्टीट्यूट उनके साथ जुड़ा है और वो लोगों ने मुझे वहाँ उनके गवर्निंग बोर्ड में रख लिया है। बहुत सुंदर बात है ये। उनका कहना था कि आप आओ, हमारे बच्चों को इंश्योरेंस पढ़ाओ और इंश्योरेंस सिखाओ। तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले मीटिंग रखी थी, उसमें करीब 13 लोगों को इनवाइट किया था जी। और उसमें बैंकिंग थे, इंश्योरेंस थे, फाइनेंस वाले थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है अपन लोगों के लिए भी। बहुत सुंदर बात है। मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है जी कि एक बार प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में इंश्योरेंस के लेकर के हम लोग भी मीटिंग करने गए थे। जी। ये प्रेस्टीज वही है जो महालक्ष्मी नगर से थोड़ा आगे चल के कोने पे एक बिल्डिंग दिखाई देती है। हाँ, तो वहाँ एक बार अपन ने मीटिंग की थी इंश्योरेंस को लेकर के, और उसमें उनकी जिज्ञासा भी थी कि अधिक से अधिक इसमें काम हो। और आज तो उन्होंने कोशिश करके अगर आपको जोड़ लिया तो बहुत सही दिशा में वो चल रहे हैं। वो उनके पास साधन संपन्न है, उनके पास स्ट्रेंथ भी है। वो लोग जिनको सिखाना चाहते हैं वो भी उनके पास है, और अपन सिखाना चाहते हैं लोगों को। अपने पास सीखने वाले नहीं है, उनके पास सिखाने वाले नहीं है। यदि आप दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और मेरा ख्याल है प्रेस्टीज वाले जो हैं अपने आप के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनका संस्थागत जो विचारधारा है संस्था को लेकर चलने की, वो आगे बढ़ाने की धारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और भी जुड़ें, और अपने जो यहाँ पे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इंश्योरेंस का नॉलेज भी रखते हैं और जो साथ में जाके कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। जैसे हमारे वरियानी जी हैं जी, यानी इंश्योरेंस का नॉलेज ही नहीं, इंश्योरेंस के लिए इन्होंने भी इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में कई साल इन्होंने उसको सेवाएं दी है, अभी भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को और जोड़ें और इस काम को आगे बढ़ा दें। अच्छा कटारिया जी, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप रेस्ट करो। भाभी जी से मुखातिब होते हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप भी वैसे एक तरह से इंस्टीट्यूट के एक्टिव मेंबर ही कहेंगे। कई प्रोग्राम में आपको हमने देखा है, आप दोनों साथ में चलते भी हैं, और आपको भी मैं देखता हूँ कि आपकी भावनाएं भी हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत जुड़ी हुई हैं। आप भी बिल्कुल चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बढ़े। और मैं तो अभी ये सोचा था कि आपको इतनी किचन में मास्टरी है, क्यों नहीं आप अपना किचन इंस्टीट्यूट शुरू करते हो। आपने बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखी हैं, सिखाई हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे किचन इंस्टीट्यूट के बारे में? पहले तो मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कहूँगी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट को इतनी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं कि जितना सोचा था उससे आप ऊपर ही ले जा रहे हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़े लोगों ये का। खुशी है। नहीं तो पहले यह था कि इंस्टीट्यूट कौन संभालेगा, पर आप लोग पधार गए उसमें, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। हमको भी सुन के बहुत खुशी होती है उसमें। जी। तो आपके कोई एक आध किचन का आइडिया बताओ ना, कुछ ऐसी रेसिपी की जो दूसरों को नहीं मालूम हो। जैसे आपने तो बहुत चाय के मसाले बनाए। बताती हूँ, बिना तेल और बिना घी के। अच्छा। आप सारी जितनी भी सब्जियां अवेलेबल है आपके पास, आप वो काट के बारीक चॉप कर लीजिएगा। और उसके बाद में सबसे पहले 1 कटोरी रवा लीजिएगा,
और उसको एक कटोरी ही दही में गला दीजिएगा। अच्छा। उसमें बाकी एक आधे घंटे तक गला हुआ रहेगा। उसके बाद में आप सारी सब्जियां को डाल दीजिएगा जी। और यदि आपको थोड़ा सा जाली वाला चाहिए तो आप आधी चम्मच इनो या आप सोडा, मीठा सोडा डाल दीजिएगा और अपने नॉन स्टिक तवे पे आप बना लीजिएगा। अच्छा। बिना तेल और बिना उसके बढ़िया दही से ही बन जाएगा। दही से ही बन चिपकेगा नहीं वो तवे पे? वो नॉन स्टिक पैन रहेगा ना, तो उस पर हल्की सी पहली बार चिक नहीं लगानी पड़ेगी, बाद में कुछ भी नहीं। ठीक है। हमारे एक पुराने साथी वरियानी जी भी हैं। वरियानी जी मास्क निकाल लो ना। आपने कौन से ईयर में सेक्रेटरी पद संभाला था, याद है क्या कुछ? 1983 में मैं पहली बार सेक्रेटरी बना था जी, और 1990 तक था। अच्छा। और उसके बाद फिर 97-98 में था। तो आप ही ने कटारिया जी को चार्ज दिया है क्या? नहीं, कटारिया जी को चार्ज शुरू में तो मेरे बाद जो देश पांडे जी आए थे उन्होंने दिया। अच्छा, उन्होंने दिया। और फिर मैंने एक बार कटारिया जी से चार्ज लिया और एक बार फिर से उनको दिया। अच्छा। 98 में वापस उनको सेक्रेटरी बनाया। आप कटारिया जी से छोटे हैं, बड़े हैं? एज में तो छोटे हैं। छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कटारिया जी को कब से जानते हैं? जब से LIC में थे? जब से हम LIC में आए 1972 में, तब से। अच्छा, तो मतलब सीनियर ही हैं आप? सीनियर हैं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो आप बताएं सर, आपके इंस्टीट्यूट में और क्या करना चाहेंगे आगे अपन? हमारी तो कोशिश थी कि लाइब्रेरी भी अच्छी चले, लेकिन आजकल पढ़ने वालों की कमी हो गई है। नहीं, लाइब्रेरी अब दूसरे फॉर्म में शुरू हो सकती है। डिजिटल लाइब्रेरी हो सकती है, है क्योंकि ब्लॉग्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्पोकन इंग्लिश और जैसे वो अमेरिकन चलते हैं ना लाइब्रेरी, उस टाइप की बनाई जाए, मतलब ऐसा। देखते हैं, जैसा भी हो करेंगे। जी जी। और आपके पर्सनल बुक्स कलेक्शन कितना होगा आपके पास? मेरे पास करीब 3000 किताबें तो घर पर हैं। वेरी गुड। और लाइब्रेरी से लाकर भी मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको भी पढ़ता रहता हूँ। लेकिन ये है कि आधी किताबें करीब करीब वैसी हैं जो मैंने कोर्सेज किए हैं। अच्छा। लॉ की भी हैं। ये मैं कई लोगों को बोलता हूँ, वरियानी जी जो हैं इस उम्र में भी इतना पढ़ाई का शौक है कि पूछो मत। मतलब सारी डिग्रियां आपने हासिल कर ली। परीक्षा बैठते रहते हैं। परीक्षा बैठते, साइंस की हैं और गणित की हैं, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर मैंने किया है, उसकी भी हैं। राइट। लेकिन मैंने जो विषय नहीं पढ़े हैं उनकी भी मैंने किताबें तो इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन अब पढ़ना है। जी जी। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, राइट, ये मैं अब धीरे धीरे पिकअप कर रहा हूँ, और जितना सीख जाए उतना अच्छा। जी जी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रात को ये वीडियो हम पोस्ट कर देंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।